नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए एक विशेष विषय लेकर आया हूं और उसके ऊपर मैं कुछ चर्चा करना चाहता हूं। वो विषय है स्वर्ग और नरक। जैसा कि आप जानते हैं, स्वर्ग और नरक एक ऐसा विषय वस्तु है जिसको लेकर के प्रायः दुनिया के सभी संप्रदाय कुछ न कुछ बातें इसके बारे में बात किया करते हैं, अपनी बात रखते हैं। वैसे स्वर्ग और नरक एक मानसिक अवस्था है और ज़्यादातर लोग इसे एक भौतिक स्तर पर भी ऐसा मान्यता देते हैं कि कहीं पर स्वर्ग या कहीं पर नरक है, और उसको लेकर के विभिन्न विभिन्न प्रकार की कथाएं लोग बताया करते हैं। लोगों के मन में भय भी पैदा कर दिया करते हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि न स्वर्ग न नरक, कहीं पर इस प्रकार की बातें हैं कि वो कहीं भौतिक दुनिया है। इस तरह से स्वर्ग और नरक करके कहीं भी इसका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है। जो कुछ भी है वो मानसिक अवस्था होती है। मनुष्य के मन की अवस्था में ही कभी स्वर्ग की स्थिति आती है, कभी नरक की स्थिति आती है। प्राचीन काल से बहुत सारे वर्ग इस पर चर्चा करते आए हैं। बहुतों का ओपिनियन है, विचार है कि जब हम अच्छा कर्म करते हैं तो हमें अच्छा कर्म करने के बाद में मृत्यु के उपरांत हम स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं। स्वर्ग में जाकर के हम सुख की अनुभूति और हर तरह के सुख सुविधाओं की वहाँ पर हम अनुभव करते हैं। व्यवस्थाएं होती है और हमारा कुछ दिनों तक वहाँ पर मेरा रहना होता है। फिर यह भी बात की जाती है, बताते हैं लोग, जो गलत काम करते हैं, गलत कार्य करते हैं, तो वो नरक में पीड़ा का अनुभव करते हैं, उसको कष्ट भोग करना पड़ता है। परंतु वैज्ञानिक पद्धति से यदि देखा जाए तो ये सच नहीं है, क्योंकि जो भी कुछ होता है ये हमारे इसी जीवन काल में ही हम अनुभव करते हैं। किसी दुनिया में, दूसरे दुनिया में मृत्यु उपरांत जाकर के हमें कष्ट भोग या सुख भोग नहीं करना होता है। जो भी कुछ होता है हम इसी जीवन में या फिर इस मानसिक अवस्था का जब तक हमारा पूर्ण रूप से हम अनुभव नहीं कर लेते हैं, फिर हम पुनर्जन्म लेकर हो सकता है हमें आना पड़े और हम उसका अनुभव करते हैं, सुख या दुख का। क्यों कि यदि हम मृत्यु उपरांत यदि हम दूसरे स्वर्ग या नरक में चले भी जाते हैं तो प्रश्न उठता है कि सुख का अनुभव कौन करेगा। जब शरीर हम यहीं त्याग कर निकल पड़ते हैं, चले जाते हैं, तो सुख का अनुभव बिना ही कोई भौतिक शरीर का मेरा मन या मेरी आत्मा कैसे उस सुख का अनुभव कर सकता है। जैसे मान लो हम इस धरती पर हैं तो हमें शरीर है, हमें भूख लगती है, हम खाते हैं, हमें प्यास लगती है, पानी पीते हैं। इसी प्रकार से किसी ने पिटाई की, हमें कष्ट का अनुभव हुआ। किसी ने हमें प्रशंसा किया, किसी ने हमारा प्रशंसा किया तो हमें खुशी अनुभव होती है। तो इस शरीर में ही हमारा ब्रेन के थ्रू, दिमाग के माध्यम से हम उसको अनुभव करते हैं। लेकिन जब यह शरीर नहीं है, किसी दूसरी दुनिया में जाकर के जब हम चले जाएंगे और वहाँ हमारा शरीर ही नहीं होगा, तो फिर हम अनुभव कैसे करेंगे कि हमें अच्छा भोजन मिल रहा है, हमारे लिए सोने का अच्छा बेड है, खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं अच्छी है, निरोग शरीर है। तो
इसका मतलब शरीर भी यदि निरोग है तो शरीर तो है, जहाँ शरीर है तो वहाँ सुख भी होगा और दुख भी होगा। इसीलिए यह गलत तर्क है कि हम मृत्यु के उपरांत स्वर्ग का अनुभव करते, स्वर्ग में जाकर के हम वास करते हैं। यदि हम नरक में भी जाते हैं तो वहाँ भी हमें कष्ट भोग करने के लिए शरीर का होना जरूरी होता है, और जब शरीर नहीं है तो कष्ट का भोग भी नहीं कर सकते, क्योंकि कष्ट का भोग करने के लिए भी हमें एक भौतिक शरीर की आवश्यकता होती है, और वह भौतिक शरीर जब भी हम हैं उस शरीर में तो सुख और दुख दोनों का ही अनुभव होगा। क्योंकि जब अच्छा भोजन हम करेंगे तो इसका मतलब हमें उसके पहले हमें अच्छे भूख की आवश्यकता होती है। भूख जो है दुख का कारण है, और भूख के बाद ही हमें सुख की अनुभूति होगी कि हमें अच्छा भोजन का स्वाद मिलेगा। इसीलिए यह जो कहना कि स्वर्ग में अच्छे भोजन का अनुभव करेंगे, अच्छा भोजन मिलेगा, तो जब भूख ही नहीं होगी तो फिर भोजन का अनुभव कैसा होगा? भूख भी होगी तो ही भोजन का अनुभव होगा। इसलिए जो भी कुछ है, सुख है, दुख है, इस दुनिया में है। हाँ, यह अवश्य है कि हम कर्म अच्छे करेंगे तो हमारा जीवन सुखमय होगा, कर्म खराब करेंगे तो जीवन दुखमय होगा। इसीलिए हमें अच्छे कर्म करने हैं, अच्छा सुख का अनुभव इसी जीवन में करना है, अच्छे समाज की व्यवस्था करनी है, लोगों को भी हेल्प करना है, लोगों की मदद करनी है ताकि लोग भी सुख का अनुभव करें। कोई नहीं चाहता कि हमें दुख हो, और हम नहीं चाहते कि दूसरों को भी दुख हो। हम नहीं चाहते हैं कि हम दूसरों को दुख दें, लेकिन कुछ लोग वृत्तिगत अपने से अपना सुख चुन लेते हैं और दूसरों को दुख पैदा करते हैं। तो इसीलिए स्वर्ग नरक आनंद मार्ग में कहा गया है न स्वर्गो न रसातल, न स्वर्ग है न रसातल है, मतलब न ही नरक है। तो हमें इसी जीवन को सुखमय बनाना है, इसी जीवन में हमें स्वर्ग बनाना है इस धरती पर। इसी को हमें सबके लिए स्वर्ग बनाना है, सिर्फ मेरे लिए स्वर्ग हो और दूसरों के लिए नरक हो ऐसा भी नहीं सोचना है। तो हम यही कहना चाह रहे थे कि ये स्वर्ग और ये नरक की बात युक्तिपूर्ण नहीं है, अयुक्तिपूर्ण है। और इस स्वर्ग नरक के नाम पर बहुत सालों से, वर्षों से मनुष्य का शोषण होता आया है। लोग बोलते हैं मृत्यु उपरांत हम तुम्हारे पिताजी को, माताजी को हम ये भेज देंगे, वो भेज देंगे, ये सब। तो लोग डर से उनके लिए वो ऑफ़र करते हैं, उनके लिए सुख, माता पिता के मृत्यु उपरांत उनके सुख सुविधा के लिए पुत्र इवन कर्ज लेकर के भी उनके लिए बहुत सारी बातों की व्यवस्था करते हैं। लेकिन सच तो यही है कि वो भौतिक वस्तु कोई भी व्यक्ति उनके मृत्यु के उपरांत उनके आत्मा तक नहीं पहुंचा सकते। उनकी आत्मा मन फिर पुनर्जन्म लेकर के इस धरती पर या दुनिया में कहीं भी अपना वो फिर से जीवन यापन करते हैं, क्योंकि हम जो भी कर्म करते हैं उसका हमें प्रतिकर्म भी प्राप्त होता है, और वो प्रतिकर्म ही हमारे लिए सुख और दुख का कारण होता है। अच्छे कर्म का अच्छा प्रतिकर्म, बुरे कर्म का बुरा कर्म प्रतिकर्म, और उसी को हम एक आध्यात्मिक भाषा में संस्कार कहते हैं। तो और ये संस्कार चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, संस्कार एक बंधन है। तो बंधन चाहे सोने का हो, चाहे रस्सी का हो, चाहे वो जिस भी प्रकार का हो। बंधन सिर्फ भौतिक ही नहीं होता, बंधन मानसिक भी होता है, बंधन आध्यात्मिक रूप से भी होता है। तो जिसे हम आध्यात्मिक रूप से जिसको हम बोलते हैं वो है मायपन। तो यह जो मनुष्य के मन में मायपन है, मानसिक और आध्यात्मिक और भौतिक सभी बंधन से हमें मुक्त होना होता है। जब तक हम मुक्त नहीं होते हैं, ये मन एक जीवन से दूसरे जीवन ट्रैवल करता रहता है। हम चलते रहते हैं एक जीवन से दूसरे जीवन में, और हम जब तक मुक्त नहीं हो जाते ये जीवन का क्रम चलता रहता है, आना जाना लगा रहता है। इसलिए यदि हमें स्वर्ग की प्राप्ति करनी है, स्वर्ग का अनुभव करते रहना है, तो हम अच्छे कर्म करते चलें, बुरा कर्म का हम इग्नोर करें, बुरा कर्म ना करें, और
लोगों को इस स्वर्ग नरक के जंजाल से, लोगों के मन के भ्रम से हमें मनुष्य को उठाना है। यह हमारा दायित्व बनता है। चूँकि मनुष्य का जीवन बहुत ही उपयोगी जीवन है, हम इसको अच्छे कर्मों में लगाएं, अच्छे कार्य में लगाएं और हम सभी की भलाई करें। यही हमारी शुभकामना है। इसी के साथ मैं अब अपना वक्तव्य को समाप्त करता हूँ। नमस्कार।